ही मन वो उसे पहली बार में पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता ना था उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बस भोलू के साथ मस्ती करता हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो जंगली आदमी वहाँ क्या खाता पीता होगा? आज चंदा सीधा वहीं चली गई जहाँ पर वो दोनों मिले थे। वो पेड़ से बेर तोड़ रही थी और इधर उधर देख रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। आज वो कहाँ होगा? दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? उसके ख्यालों में चंदा और घने जंगल के अंदर जाने लगी और नदी के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा आदित्य भोलू और खरगोश के साथ नदी किनारे मस्ती कर रहा था। तो ये उसके दोस्त थे। वो भालू तो काफी बड़ा है, कहीं उसने मुझ पे हमला कर दिया तो? चंदा उनके पास जाने के विचार को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसे भालू से डर भी लग रहा था। फिर भी वो छिपती छिपाती धीरे धीरे आदित्य का ध्यान उस पर पड़े इस वजह से आगे बढ़ी। आदित्य उसे देख लेता है। अरे ये तो वही है। कौन कहाँ है? अरे वो लड़की, मैंने कहा था ना कल अपनी माँ के लिए फल तोड़ने आई थी। भोलू उसकी ओर देखता है और तिरछी नजरों से आदित्य को डांटते हुए बोलता है, देख, उसके पास मत जाना, उनका झुंड वहीं होगा और तुझे मार मार कर मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना देंगे। भोलू इधर उधर देख रहा था, तभी आदित्य वहां से भाग गया और चंदू के पास पहुंच गया। चंदू फल तोड़ रही थी। वहाँ आगे और भी स्वादिष्ट और अच्छे फल हैं। चंदा उसे देखकर चौंक गई और खुश हो गई, लेकिन अनजान बनकर उससे बातें कर रही थी। नहीं नहीं, आगे और नहीं जाना, वापस लौटना है। मेरी माँ इंतजार कर रही है। तुम्हें जंगल पसंद है या गांव? मुझे तो ज्यादा जंगल पसंद है, लेकिन रहने में गांव। तुम यही रहते हो? हाँ, मेरी झोपड़ी यहीं पास में ही है। वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं ना? हाँ, भोलू और चीकू मेरे अच्छे दोस्त हैं। मिलोगी उनसे? नहीं, मुझे डर लगता है और मुझे घर वापस जाना है। भोलू दूर से गुस्से में आदित्य को देख रहा था। मुझे जंगल के बारे में ज्यादा पता है नहीं। यहाँ कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं? मुझे तो गांव के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, मैं चलती हूँ। चंदा चली जाती है और आदित्य भोलू और चीकू के पास जाता है। भोलू उसे गुस्से में धक्का देकर चला जाता है। चंदा की पड़ोसन रंभा बहुत ही चालाक, लालची और ईर्ष्यालु थी। चंदा ने उसे बताया, अरे रंभा, जंगल में वो आदमी नहीं, ना ही खतरनाक है। क्या कहा? हाँ, मुझे अच्छे अच्छे फल और बेर देता है। चंदा की आंखों में खुशी देखकर रंभा जलने लगी। वो बहुत ही चालाक और नकचड़ी लड़की थी जो चंदा से 3 साल बड़ी थी। उसकी भी शादी नहीं हुई थी। चंदा के जाते ही वो सोचने लगी, क्या सच में वहाँ कोई इंसान रहता है? जंगली आदमी जैसा होगा। क्या उससे कोई खतरा नहीं? अगर ऐसा है तो उसको पकड़कर बेच दो क्या? नहीं नहीं, क्या उसको मेरा गुलाम बना लो? पहले देख तो लूं चंदा की बातों में कितनी सच्चाई है। कल उसका पीछा करूंगी। वाह! ऐसे विचारों के साथ रंभा इंतजार करने लगी दूसरे दिन का। ये रोज क्या करता रहता है? आज तो नदी किनारे भी नहीं। चंदा सोचने लगी वो कहाँ रह गया। मैं भी ना खामखा सोच रही हूँ। ये जंगल पूरा उसी का है और वो कहीं भी घूम रहा होगा। तभी अचानक उसके पीछे से आदित्य आवाज देता है, तुम थक नहीं जाती? अरे तो तुम यहाँ हो। आज तुम्हारे दोस्त नहीं दिखे? वो थोड़े मुझसे नाराज है। मैं अकेला ही आया हूँ। क्यों? क्या हुआ? उन्हें नहीं पसंद मैं गांव वाली से दोस्ती करूं। चंदा को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। दूर से रंभा देख रही थी।
वाह, ये तो कितना ताकतवर और अच्छा आदमी लगता है। क्या वो मुझसे डरते हैं? हाँ, उनका मानना है गांव के लोगों ने ही जंगल उजाड़ा है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया था। चौंक जाती है। छोड़ दिया था मतलब? मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 2 साल का था और मेरी दोस्ती उस भालू से हो गई। वो भी अकेला था, छोटा बच्चा था। तुमने कभी गांव नहीं देखा? वहाँ के तौर तरीके नहीं जानते? नहीं, बचपन से ही मैंने गांव वालों को नहीं देखा। वो भालू ही मेरा दोस्त है। उस गांव वालों ने बहुत डराया था, तो वो मुझे यहाँ से आगे जाने नहीं देता। चंदा उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। अरे तुम भी मेरी तरह हो। तो ये बचपन से यहाँ है, मतलब उसे गांव के बारे में या लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चंदा मन में सोचने लगी। आदित्य तो इस घने जंगल में बहुत सालों से रहता है, इसे क्या गांव के बारे में पता होगा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अब आदित्य और चंदा रोज बातें करते और रंभा रोज चंदा का पीछा करने लगी थी। काफी दिन बीत गए और धीरे धीरे चंदा और आदित्य के बीच दोस्ती हुई। चंदा उसे इंसानी दुनिया की बातें सिखाने लगी, आदित्य उसे जंगल की। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे थे। आज मैं आदित्य को रोटी खिलाऊंगी, उसने कभी नहीं खाई होगी। चंदा खुशी से जंगल की ओर जा रही थी और इस खुशी के पीछे के उनके रिश्ते को देखकर रंभा जलने लगी। इस आदित्य को गांव में लाना पड़ेगा, मुझे तो इससे शादी करनी है। अच्छा है, ये उस गांव के बारे में सब सिखा रही है, उसके बाद ये मेरा ही है। पीछे से भोलू और चीकू देख रहे थे। अरे चीकू, ये औरत कौन है? पता नहीं, लेकिन जो भी हो बहुत खतरनाक है। उसी शाम को चंदा फिर से रंभा के घर लकड़ी देने जाती। सुन चंदू, तू उस जंगली आदमी के बारे में बता रही थी। हाँ दीदी, वो काफी अच्छा इंसान है। अरे एक काम करो, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं दीदी? तुम उसे गांव के बारे में कुछ सिखाओ, उसे गांव वाली से मिलवाओ। तुम्हारा तो उस पर दिल आ गया है ना। चंदा शर्माई जा रही है। अरे शर्माओ मत, उसको गांव वालों से नहीं मिलाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे समझाती हूँ, सुन। रंभा ने आदित्य को गांव लाने का झूठा वादा किया। वो अब इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन वो उसे और चंदू को बदनाम करवाना चाहती थी और आदित्य से शादी करना चाहती थी। चंदा उसे अक्षर सिखाने लगी। आदित्य उसे जंगल के फूलों और पेड़ों को दिखाने लगा। दोनों हंसते हैं, जानवर भी खेल में शामिल हो जाते हैं। पीछे से रंभा देखकर जल रही थी। शादी तो मैं इसी से करूंगी, और चंदा, वो तो वैसे भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। सब उसकी तारीफ करते हैं ना, अभी उसका काम तमाम करती हूँ। गांव में वापस आकर रंभा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें चंदा के विरुद्ध भड़काने लगी। वो लड़की उस खतरनाक जंगली आदमी से बातें करती है और उसे गांव के नजदीक ला रही है। मैंने देखा है उसे। क्या कहा? चंदा की इतनी हिम्मत? अभी आने दो उसे वापस, इसी पंचायत में उसका फैसला होगा। गांव वालों को रंभा ने चंदा के विरुद्ध भड़का दिया था। सब चंदा के आने का इंतजार करने लगे। चंदा को पता नहीं था कि रंभा उसे फंसाने लगी है और गांव वालों के मन में डर भरने लगा। आदित्य बहुत खतरनाक है, इसीलिए गांव वाले ने आदित्य को पकड़ लिया। ये वही जंगली आदमी है जिससे सबको खतरा है। बच्चों के लिए तो ये जानवर है। ये झूठ है, आदित्य ऐसा नहीं है। आप ही बताओ दीदी कुछ, कि आपने ही इसे सिखाने और गांव लाने के लिए कहा था।
रंभा ने अपना रंग बदल लिया और चंदा को कहने लगी, हम सबको बचाने के लिए ही मैंने ये किया था। जंगल में भोलू और चीकू आदित्य को ढूंढ रहे थे। अरे ये आदित्य कहाँ रह गया? वो अपनी चमेली के साथ होगा, और कहाँ गया होगा? काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो भोलू अपनी सूंघने की क्षमता से आदित्य को ढूंढने लगा। तो कुछ काम भी आएगा कि बस गाजर ही खाएगा? हैं? चीकू उसके ऊपर बैठा गाजर खाते खाते बोलता है, उसको कुछ नहीं हुआ है, बस चलते रहो, पहुंच ही गए। धीरे धीरे रात होने लगी और उधर गांव के चौराहे पर रंभा आती है और आदित्य को एक सुझाव देती है। सुनो, अगर मैं तुम्हें छुड़वा दूं और इस गांव से भागने में मदद करूं, तो तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मंजूर है? मैं तुमसे क्यों शादी करूं? फिर तो तुम्हें यहाँ से गांव के बाहर फिकवा कर बेच दूंगी। सोच लेना, कल सुबह तक का समय है। अब फैसला करिए मुखिया जी, इसको बंधक बनाकर गांव से दूर छोड़ाते हैं। मैं खुद गांव के लोगों के साथ इसे छोड़ने जाऊंगी। मन ही मन रंभा का विचार था आदित्य को गांव से निकालकर उससे शादी कर लेनी है। उसी वक्त चंदा देखती है भोलू और चीकू आ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? भोलू और चीकू आदित्य की यह हालत देखकर डरने लगे। अरे आदित्य, कहा था ना तेरे को कि इंसानों से दूर रह। गांव वाले उसके सामने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हो गए तो चंदा बीच में आती है। नहीं नहीं, ये बहुत ही भोले जानवर है। अरे उन्हें कुछ मत करो। क्या तुम लोग वो जड़ी बूटी लाए हो? ये रही। कैसी जड़ी बूटी? वो तुम्हारी माँ की बीमारी के लक्षण तुमने कहे थे ना, उसके लिए ये जड़ी बूटी काम करने वाली है। आदित्य ने भोलू और चीकू को वो जड़ी बूटी लाने भेजा था जो चंदा की बताई उसकी माँ की बीमारी की ठीक करने वाली थी। इसीलिए उनके आने में देरी हो गई। गाँव वाले भी बोलते भालू को देखकर चौंक गए। मुझे एक मौका दीजिए मेरे दोस्त के बारे में बात करने का। बोलो बेटा। ये रंभा का ही किया धरा है सब। उसने ही आप लोगों को भड़काया और चंदा को बहलाया था। क्या? क्यों दीदी, आपने मुझसे ऐसा छल किया? बस बस, अब रोने के बहाने मत कर। ये आदमी तो मेरा ही है। मैं कोई पालतू जानवर हूँ क्या? जंगल में रहता हूँ, लेकिन समझ है मुझ में। मुखिया जी, मुझे छोड़ दीजिए। चंदा की माँ का जीवन बचाना है इस जड़ी बूटी से। हमें सच दिख गया है। रंभा ने हमें धोखा दिया और अब उसे सजा जरूर मिलेगी। इसे गांव से निकाल दो। असली जंगली जानवर तो ये है। बेचारा आदित्य तो भोला इंसान निकला। नहीं, तुम सब मूर्ख हो। ये जंगल वाला कभी इंसान नहीं बन सकता। बेटी चंदा, मेरी बीमारी ठीक होने लगी है। कौन है ये लड़का? चंदा मलखाने लगती है, शर्माने लगती है। बस मैं समझ गई। आज तक तूने मेरी आंखें पढ़ ली है, आज मैंने तेरी आंखें पढ़ ली है। मैं तेरी शादी इसी से करवाऊंगी। जब इंसानों ने साथ नहीं दिया, जंगल के जीव ने दिया। भोलू और चीकू ने मिलकर आदित्य और मेरी माँ दोनों को बचा लिया। तुम दोनों ही असली दोस्त हो। सच्चाई, दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो इंसान में हो या जानवरों में। आदित्य, चंदा और जानवर एक साथ बैठते हैं। गांव के बच्चे उनसे खेल रहे हैं।
हम अगर किसी की पहचान उसके रहन सहन से नहीं बल्कि उसके दिल से करें तो सच्चाई, दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है।